श्री भगवान के विस्तार। हालांकि परम भगवान श्री कृष्ण असीमित और पूर्ण है। वो खुद को असीमित रूपों में विस्तरित कर रहे हैं और तिस पर भी वो रत्ती भर भी कम नहीं होते। वे पूर्ववत पूर्णतम बने रहते हैं। श्री कृष्ण के ऐसे असीमित विस्तार हैं जो शक्ति में उनके समान हैं, परंतु रूप में भिन्न हैं, जैसे श्री राम, नरसिंह, नारायण इत्यादि। श्री कृष्ण के विस्तार श्री कृष्ण ही हैं और अंतर केवल उनके रूप और भाव का है। मूल रूप से वो सब श्री भगवान हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। श्री कृष्ण का विस्तार होने के कारण वे सभी रूप श्री कृष्ण के ही समान होते हैं, परंतु रूप अलग होने के कारण वो भिन्न भी हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि समय को असंख्य रूपों में विस्तारित करने के बाद भी श्री कृष्ण वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बने रहते हैं। ये आध्यात्मिक गणित है। एक में से एक घटाने पर भी एक ही रहता है। ये धर्म शास्त्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि श्री कृष्ण सर्वप्रथम दीपक के समान है, जिनसे अन्य अनेक दीपक प्रज्वलित होते हैं, और दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण अन्य समस्त रूपों और अवतारों के उद्गम हैं। ये सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्णांश मतलब अंश या अंशांश मतलब कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि भगवान हैं। वे विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान सदैव आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। श्री भगवान इन सब विभिन्न रूपों में अपना विस्तार इसीलिए करते हैं जिससे वो अपने भक्तों के साथ प्रेम के अलग अलग रसों का आस्वादन कर सकें। श्री भगवान के ये सारे के सारे अलग अलग रूप शाश्वत रूप से अपने भक्तों के साथ वैकुंठ में निवास करते हैं। वैकुंठ लोक इस भौतिक जगत से परे है। इस विषय में हम प्रकृति और काल वर्ग में ज्यादा जानकारी प्राप्त करें।